हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, टेस्ट के लिए आज हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 से ईवीएस के 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और इससे आपका लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपने 30 के 30 किए फिर तो आपको पेपर पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ऑप्शन है असम, बिहार, छत्तीसगढ़। बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा, और इसके साथ ही पूर्व व दक्षिण में म्यांमार है और पश्चिम में क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और न जाने कितनी बार सीटेट में पूछा जाता है। बहुत इजी है, लगभग सभी को पता है कि मधुबनी पेंटिंग्स जो है वो बिहार राज्य से हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मधुबनी भारत के जिस राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है उसका नाम है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए है अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। ठीक है, देहरादून में है स्थित। और भारतीय वन्य जीव संस्थान जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ऑप्शन डी है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें इसका जो ऑप्शन में रहता है कि आंसर इसका ऐसे करना होता है, इसमें सही कथन क्या है। जैसे ऑप्शन ए दिया होगा कि CDE सही है, कि A B और D सही है, या फिर सिर्फ A और B सही है, या B और C सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A भी सही है, B भी सही है और D भी सही है। ठीक है, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती की विशेषता है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ सालों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, यानी फिर वहाँ पर फसल नहीं उगाते हैं, उसे खुला ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो इसका बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन ए, बी और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। ऑप्शन है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होते हैं क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। ठीक है, आमाशय के आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिस कारण उसकी सतह के क्षेत्रफल बढ़ने से एंजाइम तेजी से क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है इसलिए। ऑप्शन बी है,
बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। ऑप्शन सी है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है इसलिए, या फिर ऑप्शन डी बर्फ़ मुफ्त में मिलती है इसीलिए। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एस्किमो अपने घरेलू का निर्माण बर्फ़ से ही करते हैं बिकॉज़ बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और इसकी वजह से उन्हें अंदर गर्मी का एहसास रहता है, गर्मी का एहसास होता है और वे बर्फ़ एवं ठंड से बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चांद की सतह की, ठीक है सतह की बात हो रही है, चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। ऑप्शन बी है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं, या ऑप्शन सी पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, या ऑप्शन डी हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और पानी भी नहीं है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रमा पे पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। गहरे गड्ढे की वजह से ही हमें यहाँ धरती से चांद का दिखाई देता है ना, इसमें स्पॉट जो दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं देखो आँखें हैं, नाक है, कान है, हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, जो गहरे गड्ढे हैं वही स्पॉट दिखाई देता है, चांद का जो दाग है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, ऑप्शन सी है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, या फिर ऑप्शन डी विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने में। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तरुण का सीधे पानी से संबंध है तो पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने में है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ठीक है, तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 30 मई 1975 में हुई थी। यह संगठन पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर कार्य कर रहा है, जैसे कि पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करना। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डॉट डॉट पर्वतों में हैं। किन पर्वतों में है ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, ऑप्शन है अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जब आप ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा करेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी समय पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा सुरंगों को पार करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सुरंगें हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सभी पश्चिमी घाट में स्थित है, इसलिए इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन है अच्छी गंध का, पतला, नीला रंगीन द्रव्य। ऑप्शन बी है बिना गंध का, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। ऑप्शन सी है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल, या फिर ऑप्शन डी बदबूदार, पतला, पीला द्रव्य। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम जो है वो होता है एक बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पाद प्राकृतिक ईंधन है और इसका निर्माण होता है पृथ्वी के भीतर दबे जीवाश्मों से, है ना, और इनसे विभिन्न पदार्थ जैसे कि डीजल, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि को बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, या फिर 4 बिंदुओं पर। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 बिंदुओं पर। ठीक है,
ये जो ब्रेल लिपि होती है वो नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इसे छू कर यानी स्पर्श करके लिखा व पढ़ा जाता है। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था, इसलिए इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं की जगह पे 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। अच्छा, गांव का भी नाम पोचमपल्ली है और जिस कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है उसको भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली साड़ियों की बुनाई की जाती है। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब ये तेलंगाना में हो गया है, तो ये पुराने पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। आंध्र प्रदेश की जगह पे अब ऑप्शन में आएगा तेलंगाना। ठीक है, तो उसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो पोचमपल्ली एक गांव है और इसी के नाम पर पोचमपल्ली साड़ियाँ बिकती हैं तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। भारतीय इतिहास में अल बरूनी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह 11वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनी के साथ भारत आया था, जिसने की किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इस बुक के लिए उसे जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का अध्ययन एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में करना, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में जागरूक और सक्षम होना है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक पाठ में हम 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना को तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है या फिर पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए बहुत समय दिया जा रहा है, पर्याप्त समय दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यह जो पर्यावरण अध्ययन है ये बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित पर्यावरण अध्ययन है, स्वयं से करके सीखने की ओर इंगित कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित